तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नाम सुनते ही लंबा चौड़ा प्रोसेस और आरटीओ के चक्कर दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 हिस्सों में बटा है। पहला है लर्नर्स लाइसेंस यानी LL और दूसरा है परमानेंट लाइसेंस जिसे DL कहते हैं। ये समझिए कि LL पहली सीढ़ी है और DL मंजिल। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेज से, लर्नर्स लाइसेंस। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब इसके लिए आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर काम घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाता है, मतलब काफी समय और मेहनत बच जाती है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी तैयारी करनी होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें स्कैन करके रेडी रखना है, जैसे कि उम्र का प्रूफ, कोई भी चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, फिर एड्रेस प्रूफ जैसे आधार या वोटर आईडी, साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक सफेद कागज पर साइन। इन सबको स्कैन कर लीजिए। इनके अलावा 2 फॉर्म्स और हैं। हाँ, तो वो 2 फॉर्म्स थे, फॉर्म 1 और फॉर्म 1A। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 1 तो बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन है अपनी फिटनेस का, ये तो सबको भरना है। और फॉर्म 1A वो एक प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट है जिस पर डॉक्टर के साइन चाहिए। ये सिर्फ तब जरूरी है जब उम्र 40 साल से ज्यादा हो या फिर किसी कमर्शियल यानी ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए लाइसेंस बनवाना हो। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी चॉइस आती है। एक रास्ता है आधार ऑथेंटिकेशन का और यही रेकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि इससे सारा काम घर बैठे हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर टेस्ट तक सब ऑनलाइन, आरटीओ जाने का कोई झंझट नहीं। दूसरा रास्ता है बिना आधार के अप्लाई करने का, जिसमें फिर आरटीओ जाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और टेस्ट भी वहीं देना होगा। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। परिवहन की वेबसाइट पर जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, नाम, पता वगैरह। और हाँ, ये सेलेक्ट करना है कि लाइसेंस किस गाड़ी के लिए चाहिए। बाइक के लिए होता है MCWG और कार के लिए LMV। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे उन्हें अपलोड कर दीजिए। फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है जो करीब 500 से 950 रुपए तक होती है। बस इसके बाद एक छोटा सा रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल देखना है और ऑनलाइन टेस्ट देना है। और जैसे ही टेस्ट पास किया, बूम, लर्नर्स लाइसेंस तुरंत डाउनलोड के लिए तैयार। तो लर्नर्स लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन ये तो सिर्फ आधा सफर था। अब बारी है असली मंजिल की, यानी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। यहाँ पर टाइमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस दिन LL मिला उसके ठीक 30 दिन तक परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये 30 दिन प्रैक्टिस के लिए हैं। 31वें दिन से एक विंडो खुलती है जो पूरे 6 महीने तक खुली रहती है। मतलब LL मिलने के 1 महीने बाद से लेकर 6 महीने पूरे होने तक इसी टाइम के अंदर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर ये विंडो मिस हो गई तो LL एक्सपायर हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार। सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस भी ऑनलाइन ही है। वापस परिवहन वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस चुनना है, अपना LL नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद परमानेंट लाइसेंस की फीस भरनी है जो करीब 1000 से 1500 रुपए होती है। और सबसे जरूरी काम, आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी सुविधा अनुसार एक स्लॉट बुक करना है। तो सारी कागजी कार्रवाई हो गई। अब आता है असली टेस्ट, द ड्राइविंग टेस्ट शोडाउन। ये फाइनल एग्जाम है। आरटीओ में ये साबित करना होता है कि हाँ, गाड़ी चलाना आता है और सड़क पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो टेस्ट के दिन क्या होगा? जो स्लॉट बुक किया था उस टाइम पर आरटीओ पहुंचना है और हाँ, गाड़ी अपनी लेकर जानी है जिसका लाइसेंस बनवाना है। वहां एक इंस्पेक्टर होगा जो कुछ बेसिक चीजें करने को कहेगा, जैसे गाड़ी से 8 बनवाना, रिवर्स करवाना या थोड़ी चढ़ाई पर गाड़ी चलाकर दिखाना। ये सब बहुत बेसिक होता है। एक बार ये टेस्ट पास हो गया तो बस लाइसेंस अप्रूव हो जाता है और 15 से 30 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट से सीधा घर पर आ जाता है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आता है और कुछ फाइनल टिप्स जो सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मोटे तौर पर देखें, लर्नर्स लाइसेंस की फीस करीब 500 से 850 रुपए के बीच होती है। परमानेंट लाइसेंस की फीस लगभग 1000 से 1500 रुपए और इसमें करीब 200 रुपए स्मार्ट कार्ड के जुड़ जाते हैं। हाँ, ये फीस अलग अलग राज्यों में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो करीब करीब 2500 रुपए के बजट में ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में आ सकता है। ये एक अंदाजा है ताकि एक आइडिया रहे।
और अब कुछ बहुत जरूरी बातें जिन्हें टेस्ट के दिन बिल्कुल नहीं भूलना है। ये छोटी छोटी गलतियां सीधे फेल करवा सकती हैं। पहली बात, बाइक टेस्ट है तो हेलमेट, कार टेस्ट है तो सीट बेल्ट, ये तो पहनना ही पहनना है। इसके बिना टेस्ट शुरू भी नहीं होगा। दूसरी बात, गाड़ी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट सब साथ रखने हैं। और आखिर में जो फोन नंबर एप्लीकेशन में दिया है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि सारे अपडेट्स उसी पर आते हैं। तो अब पूरा नक्शा सामने है। पहला कदम कौन सा होगा? लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का या फिर प्रैक्टिस करने का? फैसला जो भी हो, सड़क इंतजार कर रही है।